पाकिस्तान के जिस जैवलिन थ्रोअर से कल नीरज चोपड़ा हार गए, वो अब तक नीरज को नहीं हरा पाए थे। पिछले 9 मुकाबलों में अरशद नदीम पर हमेशा नीरज चोपड़ा भारी पड़े, लेकिन कल अरशद ने कमाल का भाला फेंका। 92.97 मीटर के साथ उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया, जबकि नीरज अब तक 90 मीटर का बैरियर पार नहीं कर पाए हैं। तमाम रिकॉर्ड्स हम आपको दिखा रहे हैं। वो 9 मुकाबले जब नीरज का मुकाबला अरशद अब्बास से हुआ, लेकिन कभी अरशद नदीम उन्हें हरा नहीं पाए। शाजिया अब्बास मेरी सहयोगी नीरज चोपड़ा के गांव से इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। शाजिया, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी थी, किस तरीके से उनके घर वाले खुश हैं। सिल्वर मेडल से ही बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गोल्ड की आस थी, लेकिन कम से कम नीरज चोपड़ा की अगर इंजरी को ध्यान में रखा जाए तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ नेहा, आपने सही कहा कि जिस तरह से नीरज का फोकस गोल्ड मेडल पे था, सबको उम्मीद गोल्ड मेडल की ही थी। नीरज के गांव वालों को, उनके माता पिता को भी गोल्ड से की ही उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से नीरज ने सिल्वर मेडल जीता है, पूरा गांव जश्न में डूब गया था सिल्वर मेडल के आने के बावजूद। और यहाँ पर हमने पूछा उनके माता जी से कि क्या वो मायूस है कि सिल्वर आ रहा है, गोल्ड मेडल नहीं आ रहा है इस बार। तो उन्होंने कहा उसी जज्बे से उनके गोल्ड सिल्वर मेडल को सेलिब्रेट करेंगे, उसी तरह से जो है उनका स्वागत किया जाएगा, जैसे कि लास्ट टाइम गोल्ड मेडल के साथ नीरज का स्वागत टोक्यो ओलंपिक से किया गया था। और पूरा जश्न का माहौल था। जिस तरह से पूरे गांव ने जो है सेलिब्रेट किया उनके इस सिल्वर मेडल को, उनकी इस जीत को। हालांकि जिस तरह से आपने अभी अभी नीरज को सुना, नीरज ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे। और उस चीज का उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बात कही थी कि 2016 से अरशद नदीम के साथ वो जैवलिन थ्रो में कम्पीट कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि अरशद नदीम, जिनको लेकर नीरज ने पास में बहुत कुछ बातें कही हैं, अच्छी बातें कही हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है उन्होंने हमेशा अरशद नदीम को। और लेकिन खुश नहीं थे नीरज इस बार सिल्वर लेकर। और उन्होंने यही कहा कि ये पहली दफा हुआ है कि अरशद मुझसे आगे गए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी शाजिया आपके पास। आप ही की रिपोर्ट दर्शकों को दिखा देते हैं। माता पिता से नीरज चोपड़ा के बात की शाजिया ने, सुनिए। सतीश जी, वही सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था, क्या ये एथलीट्स के बीच की लड़ाई देखते हैं या भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई बन गई है? नहीं, ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है। ये तो मतलब है, जो खेल होता है, खेल भावना हमेशा देशों को जोड़ती है, ये तोड़ती नहीं है। ये जो कंट्री आपस में अलग अलग है, सबको जोड़ती है, खेल भावना सिखाती है। सर, ये असंभव सा ही है कि 2021 में मेडल, 2024 में मेडल, लगातार 2 ओलंपिक्स में नीरज ने मेडल का हिस्ट्री क्रिएट किया भारत के लिए। जी बिल्कुल, यही है। बस हमें खुशी है कि हम लगातार, वो लड़का मेहनत कर रहा है, देश को मेडल दे रहा है, ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कहीं कोई चूक लगती है, क्योंकि एक एक्सेप्शनल रिकॉर्ड भी बनाया अरशद नदीम ने, 92.97। इतिहास में कम ऐसे रिकॉर्ड्स बने हैं, तो लेकिन नीरज के पार्ट पे कहीं कोई चूक, किसी इंजरी की वजह से इम्पैक्ट? बस हमारे को जो लगता है वो इंजरी की ही कुछ वजह है। उसने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि भाई जो मेरे को ग्रोइंग इंजरी है, मैं उस पेन से अभी बाहर हूँ और ओलंपिक के बाद मैं अपना उसका इलाज करवाऊंगा, तभी और अच्छे से फिर मेहनत करूंगा। एक और सवाल सर, विनेश नीरज बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं और खुद नीरज अप्रिशिएट कर रहे थे विनेश जब डोमिनेट कर रही थी रेसलिंग को, तो इस मेडल से लगता है कि विनेश को लेके जो दुख भी था मन में, कम से कम विनेश को थोड़ी राहत मिली होगी। जी बिल्कुल, अपने जितने भी देश के खिलाड़ी गए हैं, सभी को एक रात तो मिलती ही है। सभी आपस में दोस्त हैं, भाई बहन की तरह, मतलब सभी अच्छे से रहते हैं। तो ये सबका एक परिवार होता है, खेल जो है सबका परिवार है। सभी अच्छे से मैनेजमेंट बनाते हैं अपने, और मेरे को लगता है कि सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। तो बड़े खुश हैं जी। गोल्ड भी, मैं भी बच्चे मेहनत करके जा रहे थे, जो सा गोल्ड आ रहा है, हम तो सब उसी में खुश है। और आप खुश हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा सा लग रहा है कि गोल्ड पाकिस्तान को गया है, इंडिया को सिल्वर आया, इस चीज का दुख है क्या? नहीं जी, कोई दुख नहीं। एक क्या है, ईसाई पाकिस्तान है और ईसाई इंडिया है, हमने इसमें कोई दुख नहीं।
और जब नीरज वापस आएंगे तो किस तरह से आप उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि बाहर नीरज के पिताजी कह रहे थे कि चूरमा के साथ वहां पे स्वागत होगा और चूरमा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी भेजा जाएगा। अच्छे डाल करेंगे जी, और सारा परिवार और सारा गांव बटड़ा होकर अच्छी तरह करेंगे चूरमे के साथ भी। और नितिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, देखिए, सिल्वर मेडल भी अपने आप में काफी सारी खुशियां और गर्व की बात लेकर आया हिंदुस्तान के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो टीस रह जाती है मन में कि गोल्ड आखिरकार क्यों नहीं हमारे हाथ आया। लेकिन अगर नीरज की इंजरी को कंसिडर करें और जो रिकॉर्ड यहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ी ने सेट किया है उसे बीट कर पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा नामुमकिन सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि क्वालिफाइंग मैच में भी नीरज का लगभग यही स्कोर था। बिल्कुल, यहाँ देखिए क्वालिफाइंग अगर हम राउंड की बात करेंगे नीरज के लिए, तो वहां पर भी उन्होंने 89.34 का सीजन बेस्ट किया था। और कल भी जब नीरज फाइनल मुकाबले में उतरे थे वहां पर भी उनका सीजन बेस्ट आया था, क्योंकि 89.34 से थोड़ा सा बेहतर था, 4.5 था। लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जो थ्रो किया 90.97 मीटर, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालांकि वो ओलंपिक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 96 में बना था, जो कि 96 के आसपास का था। लेकिन देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 96 के वर्ल्ड रिकॉर्ड को अभी तक कोई टच नहीं कर पाया है। ओलंपिक रिकॉर्ड जरूर अरशद नदीम ने बनाया है, लेकिन नीरज चोपड़ा एक ऐसा खिलाड़ी है जो जमीन से उतरा हुआ खिलाड़ी है, जमीन से उठा हुआ खिलाड़ी है। मैंने देखा है नीरज को नीरज चोपड़ा बनते हुए, मैंने नीरज से जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन से कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन, तमाम दूसरे जो बड़े टूर्नामेंट है जेवलिन के, उन सभी में। और फिर मैंने देखा है टोक्यो में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडलिस्ट बनते हुए। तो नीरज चोपड़ा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। नीरज चोपड़ा जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, वो लगातार मेहनत करते रहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर यहाँ पर इंजरी नहीं होती है, कि देखिए वो इंजरी से उभर कर वापस आ रहे थे। नीरज को ओलंपिक्स के पहले, पेरिस ओलंपिक्स के पहले कोऑर्डिनेटर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एक इवेंट को भी मिस किया था। लेकिन उसके बावजूद देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, देश को मेडल दिलाने के लिए वो लगातार उन्होंने रिहायत किया, अपनी इंजरी को ओवरकम किया और यहाँ पर आए पेरिस में। देखिए, सिल्वर मेडल हमें आया है, और ओलंपिक्स के अंदर में सिल्वर मेडल एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान को जरूर गोल्ड मेडल मिला, वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान का नहीं था, हमारा गोल्ड मेडल था, हम उसे डिफेंड कर सकते थे। लेकिन कल का दिन शायद नीरज चोपड़ा का नहीं था। 6 में से 5 थ्रो जो थे वो नीरज चोपड़ा के फाउल हो गए थे। सेकेंड जो थ्रो था उसने हमें सिल्वर मेडल दिलाया। अब आप समझिए कि किसी खिलाड़ी का पहला थ्रो फाउल हुआ हो और दूसरा थ्रो ऐसा हो जिसको नीचे के बाकी खिलाड़ी टच भी नहीं कर पाए, वो एक ही पोजीशन में रुका रहा हो, जबकि उसके बाकी के जो 4 फाउल थे ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास नितिन, क्योंकि ग्रोइन इंजरी मई में हुई थी, उससे रिकवर करके अब नीरज चोपड़ा ने रजत पदक हासिल किया है। लेकिन